दोस्तों आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने, आजकल हर किसी से पूछो ना कि कैसे हो आप, तो एक ही बात बोलता है, गरीबी का नाम महात्मा गांधी। अगर आप किसी से जानने की कोशिश करोगे ना तो एक ही बात बोलता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मतलब गांधी जी को माइंड में ऐसी इमेज लोगों की बन गई है कि गांधी जी ने देश को सब खत्म कर दिया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, देश के लिए उन्होंने जितना किया उतना कम है, क्योंकि अगर आज़ादी दिलाने में योगदान रहा है तो सभी का रहा है ऐसे तो, है ना। लेकिन गांधी जी का हम बहुत ज़्यादा योगदान मान सकते हैं, तभी हमारे देश में आज भी गांधी जी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। और आज हमने देखा होगा कि गांधी जी की जगह हर वक्त गांधी जी को याद किया जाता है, ठीक है। तो हम उन्हीं गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं कि गांधी जी कौन थे, गांधी जी के जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, कि वो गांधी जी जिसने हमें अंग्रेजों से क्या दिलाई थी, आज़ादी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहली बात होती है इनका जन्म। अगर जन्म की बात करूं तो 2 अक्टूबर 1869, ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। देखो एक बड़ी बात है कि गांधी जी का जन्म हुआ था उस दिन शायद शुक्रवार था, है ना। इनकी मृत्यु भी शुक्रवार हुई थी और देश को आज़ादी भी शुक्रवार मिली थी, ठीक है। ये कभी कभी होता है ना। तो हमने देखा तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, है ना। और देश आज़ाद भी कब हुआ था, शुक्रवार के दिन ही हुआ था। हम बात करते हैं कि 2 अक्टूबर को जब गांधी जी का जन्म होता है तो आज इसे हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में कब मनाते हैं हम, अहिंसा दिवस। इनके जन्म दिवस को हम अहिंसा दिवस बोल सकते हैं या हम गांधी जयंती भी बोलते हैं, समझ रहे हो बात को। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनदास करमचंद गांधी, इनका अगर पूरा नाम देखूं मैं तो सबसे पहले बात हो जाए पूरा नाम, मोहनदास, क्या नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये अपने नाम के साथ पिताजी का नाम भी लगाया करते थे, इसलिए पूरा नाम इनका क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। अगर मैं बात करूं इनके पिता का नाम, करमचंद गांधी। अगर बात करूं माता का नाम, पुतलीबाई। अगर इनकी पत्नी का नाम देखूं मैं तो कस्तूरबा। ये तो बेसिक आपको पता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गांधी जी का जन्म तो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, है ना। कट्ठीवाड़ा करके जगह का नाम है, गुजरात के कट्ठीवाड़ा के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात के कट्ठीवाड़ा के पोरबंदर में हुआ था, आपको पता होना चाहिए, है ना। इनके पिताजी दीवान थे वहाँ के, कहाँ के, पोरबंदर के क्या थे, राजकोट के क्या थे, दीवान हुआ करते थे, है ना। तो गांधी जी के बारे में ये नॉर्मली बात तो हमें पता चली कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कहते हैं दोस्तों कि करमचंद की 4 पत्नियां थी, ठीक है। कितनी थी, इनके पिता की 4 पत्नियां थी करमचंद गांधी की, और चौथी पत्नी जो थी पुतलीबाई, उनके ये पुत्र थे। कौन, मोहनदास करमचंद गांधी। कहते हैं दोस्तों इनकी माँ का प्रभाव इन पर सबसे ज़्यादा रहा, और इनकी माँ शुरू से अहिंसावादी थी, है ना। पूजा पाठ इनमें लगी रहती थी, और वही प्रभाव किन पर देखने को हमें मिला, गांधी जी। गांधी जी ने भी युद्ध लड़ा या अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई तो अहिंसावादी रूप में, किसमें, ना कोई खून ना कोई खराबा, खून खराबा कोई चीज़, ये बातें नहीं हुई थी। हम बात करते हैं पुतलीबाई पूजा पाठ ज़्यादा करती थी, है ना। अब गांधी जी की शादी की बात होती है, ये हटा दूं। अब देखो एक बड़ी बात निकल कर आती कि गांधी जी की शादी कब हुई थी। तो गांधी जी की शादी मई 1883 में इनकी हुई थी। इनका विवाह देखते हैं हम, क्या देखते हैं, कब हुआ था, मई
और 1883 में इनका विवाह हो रहा, मतलब ढोल धमाके बज रहे गांधी जी के। और इनकी पत्नी का नाम पता है आपको? हाँ, पत्नी कौन थी? कस्तूरबा। और भाई शादी किससे हुई थी? कस्तूरबा गांधी से हुई थी। कहते थे गांधी जी की शादी जब हुई थी तब गांधी जी मात्र 13 वर्ष के थे, 13 वर्ष, है ना। और पुतली बाई कितने वर्ष से थी? 14 वर्ष से थी, है ना, 14 वर्ष से थी। ठीक है, कितने वर्ष की थी ये? 14 वर्ष की। और गांधी जी कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के थे। कहते हैं दोस्तों कि गांधी जी से 1 वर्ष बड़ी थी कौन? कस्तूरबा गांधी। कहते हैं कि 1885 में गांधी जी के घर पहली संतान ने जन्म लिया था। ठीक है, गांधी जी के घर 1885 में पहला पुत्र का जन्म हुआ था, पहला पुत्र। ठीक है, शादी 83 में, पुत्र 85 में, लेकिन उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पहले पुत्र की क्या हो गई बेटा? मृत्यु। देखो गांधी जी को एक तो दुख तो था, देखो पिता को दुख तो होगा पुत्र की मृत्यु हो जाना, लेकिन उसी साल गांधी जी के पिताजी का भी देहांत हो गया था। तो गांधी जी के पास दोनों प्रकार से दर्द भरा था। ठीक है, अब हम गांधी जी की बात करें। गांधी जी के 4 पुत्र थे। कितने थे? गांधी जी के 4 पुत्र थे। तो गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन थे? तो 1888 में अगर जन्म हुआ था तो हरिलाल का हुआ। किसका हुआ? हरिलाल को। हरिलाल का जन्म हुआ 88 में। मैं बात करूं 92 में मणिलाल। 1892 में किसका हुआ? मणिलाल। देखो गांधी जी से एग्जाम में क्वेश्चन आते भी है ना, मणिलाल का हुआ था। 97 में रामदास, 1897 में रामदास, और 1900 में देवदास। देखो ये गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 5वां पुत्र जमुनालाल बजाज को कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 5वां पुत्र जमुनालाल। ये क्वेश्चन पूछा गया जमुनालाल बजाज, जमुनालाल बजाज। ठीक है, तो गांधी जी का 5वां पुत्र किसे माना जाता है? जमुनालाल बजाज को। और 6ठा पुत्र मगनलाल गांधी। 6ठा पुत्र इन्हें गोद लिया था। 6वां पुत्र क्या नाम था? मगनलाल गांधी। और ये इनके गोदी पुत्र थे, उनके भतीजे थे। क्या थे? भतीजे थे। ठीक है, गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे अपने 6ठे पुत्र से भी, है ना। और मगनलाल ने ही सदाग्रह शब्द भी पहले दिया था। सबसे पहले गांधी जी के गुरु का नाम, गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का मतलब अगर हम देखें गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें राजनीति गुरु माना जाता है। ठीक है। अब गांधी जी की शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन, है ना। गांधी जी की शिष्या मीराबेन थी। कौन थी? मीराबेन। और गांधी जी के गुरु का नाम क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम बात करते हैं गांधी जी की आत्मकथा। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। देखो इनकी आत्मकथा याद रखिएगा। आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मतलब इन्होंने क्या लिखा था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। मतलब बात ये करे तो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थी कौन? महादेव देसाई और प्यारेलाल की बहन थी ये, महादेव देसाई। चलो ये तो कोई लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब बात करें हम कि 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु होगी। कब? 30 जनवरी 1948।
को इनको गोली मारी गई थी। किसने मारी गोली? नाथूराम गोडसे ने। क्या मार दी थी? नाथूराम गोडसे ने इनको क्या मार दी थी? गोली। हम बात करें गांधी जी के उपनामों पर थोड़ी चर्चा करते हैं, है ना। तो गांधी जी के उपनामों में एक तो पहला नाम आता है, अगर महात्मा शब्द देख के, महात्मा, ये महात्मा किसका उपनाम है? गांधी जी का। और ये एक शब्द किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया तो गांधी जी ने भी उसके बदले क्या दिया? उनको गुरुदेव दे दिया। क्या दे दिया? गुरुदेव दे दिया। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। मैं बात करना चाहूं राष्ट्रपिता किसने कहा था? मैंने अभी बोस जी के बारे में बताया था, तो उसमें यह भी बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का नाम दिया। किनको दिया? गांधी जी को। हम बात करें बापू, बापू जो शब्द दिया था गांधी जी को वो नेहरू जी ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। विंस्टन चर्चिल, अर्धनग्न फकीर। गांधी जी को देखा होगा, कभी कपड़े नहीं पहनते थे, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, आपने देखा होगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करें कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, मतलब वन मैन बाउंड्री फोर्स कहने का मतलब एक अकेले व्यक्ति ने सभी को बाउंड्री के बाहर कर दिया, मतलब अंग्रेजों को बाहर कर दिया। वो हमने देखा होगा, ये माउंट बेटन ने क्या कहा था, जो गवर्नर थे भारत के, माउंट बेटन, है ना। और कहते हैं कि इन्हें भर्ती, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनके थोड़ी सा एजुकेशन की। हम बात करते क्या करते हैं? एजुकेशन की। तो इनकी प्रारंभिक जो मिडिल पढ़ाई हुई थी वो पोरबंदर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मिडिल की पढ़ाई कहाँ की थी इन्होंने? पोरबंदर। अब पोरबंदर कहाँ आता है? गुजरात में आता है। कहाँ आता है? पोरबंदर में इनकी प्रारंभिक मिडिल पढ़ाई हुई थी, पोरबंदर। और हम बात करें मैट्रिक की पढ़ाई जो हुई थी वो राजकोट में हुई थी। कहाँ हुई थी? मैट्रिक की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की थी? राजकोट में की थी। और गांधी जी का शुरू से सपना था, वो बैरिस्टर बनना चाहते थे। क्या? बैरिस्टर बनना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, ये बैरिस्टर बनने के लिए 1888 में हरिलाल का जब जन्म होता है, ये कहाँ जन्म के बाद कहाँ निकल जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। कहाँ? इंग्लैंड चले जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। वकालत वहीं से इन्होंने की। और 1889 से 91 तक ये इंग्लैंड में अपना क्या बिताते हैं? समय बिताते हैं। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और ये वकालत की वहाँ से पढ़ाई करते रहते हैं। और 1892 में आपने देखा होगा मणिलाल का जन्म भी हो रहा भैया, गांधी जी आते रहते थे बीच में। तो 1892 में इनका जन्म भी हुआ था। किनका? मणिलाल का। अब मणिलाल का जन्म हुआ, गांधी जी फिर आए, फिर देखा कि भाई मणिलाल का जन्म हो गया। फिर ये मुंबई में इन्होंने सोचा कि अब भैया देखो बच्चे भी हो गए हैं, अब इनके लिए गुजारा वसारा करने के लिए थोड़ा कमाना तो पड़ेगा। ये मुंबई चले गए। कहाँ चले गए? और मुंबई में अपनी वकालत का काम शुरू किया। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि गांधी जी वकालत में सफल नहीं हुए। क्या नहीं हुए? गांधी जी वकालत में सफल नहीं हुए। गांधी जी ने सोचा कि करे तो क्या करे, बाल बच्चे भी, उनको खाना भी खिलाना है, सब चीज़ करना है। गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना यार अपन वापस चले जाते हैं, अपन पोरबंदर ही अपना देखते हैं, है ना। ये गए वहाँ पर, असफल हो गए। ये वापस राजकोट आ जाते। कहाँ आते हैं? मतलब इनके क्षेत्र में आ जाते हैं, राजकोट में। और ये वकालत नहीं चली तो ये बोलते हैं कि चलो समाज सेवा ही करें, अपन क्या करें, ठीक है, लोगों का काम कराएंगे, थोड़ा बहुत साइंस सील करवा देंगे, 20-50 रुपए जो भी दें बच्चे, अच्छी बात है, जो भी समाज दे दे, मतलब जो भी लोग दे दे उनका काम करा के देंगे, सबकी हेल्प करेंगे। तो समाज सेवा करने का काम इन्होंने क्या किया? चालू कर दिया। लेकिन उस कंडीशन में क्या हुआ, एक सेठ थे गोविंद दास। क्या थे? सेठ गोविंद दास। उनकी कंपनी थी राजकोट में। अब देखा वहाँ पर उनकी कंपनी का केस था, तो उस केस को सुलझाने के लिए कहाँ जाते हैं? ये साउथ अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चलो भाई, बोले कि फ्री बैठने से अच्छा है कहीं के तो अपन केस लड़े। अब गोविंद दास और दोनों जा रहे थे। तो जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर इनके साथ में, है ना, अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी थी। तो रंग भेद की समस्या होती। क्या होती है? रंग भेद की समस्या हो जाती है। और डरबन आता, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। इन्हें अंग्रेजों ने कहा कि बोले आप ट्रेन में बैठे कैसे? तो गांधी जी ने बोला कि भैया हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमने तो टिकट ले रखा है, पहले दर्जे का टिकट ले रखा हमने। और आप जानते हो हम कौन है? हम वकील हैं, हम भारत से आए, मीडिया से आए, हमने पढ़े कहाँ से? कि इंग्लैंड से। गांधी जी ने भी थोड़ी सी अपनी बताइए,
लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेजों उन्होंने बोला कि नहीं, आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते, बात खत्म। गांधी जी बोले क्यों, हमने पैसे दिए, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन गांधी जी को वहां से क्या कर दिया, धक्का मार के नीचे गिरा दिया। किनको, गांधी जी को। जैसे ही धक्का मारा, इतने में तो गोविंद दास बोले भैया अपन तो निकलो यहाँ से, अपना कोई काम नहीं भैया, भागो, कोई लड़े झगड़े में कोई पड़े नहीं। अब धक्का मार दिया, गांधी जी को बुरा लगा। अब कोई भी व्यक्ति हो यार, कि अब बड़े व्यक्ति को अगर आप धक्का मार रहे हो, एक लॉयर है, उसके बाद में उसको धक्का मार दिया, गांधी जी को गुस्सा आ गया। और गांधी जी ने 1893 की बात है ये, 1894 में गांधी जी ने नेटाल में 22 साल लगे थे दोस्तों। कितने साल, 22 साल गांधी जी साउथ अफ्रीका पड़े रहे, वहां से भारत नहीं आए। बोले कि जब तक रंग भेद की समस्या खत्म ना कर दूं, मैं भारत नहीं जाऊंगा। गांधी जी 22 साल बाद 9 जनवरी को भारत आते हैं, और 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। बाकी हम गांधी जी के बारे में कल देखेंगे।